कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि हम लोग परसेंटेज की सीरीज को ले रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने मिक्स क्वेश्चन करने स्टार्ट किए थे। उसी सीरीज में आज के वीडियो में कुछ और ज़बरदस्त सवाल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस और उनका सलूशन हम लोग ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं। आपको एक एक सवाल देखना है बेटा, कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या तरीके हैं, कैसे आपको सीखना है। मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाने के बाद मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चालू करी है, जिसके अंदर मैं कुछ सवालों को ले रहा हूं जो करेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका कैसे सलूशन करना ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो पहला सवाल है जो आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा पर आधारित प्रश्नों में से क्वेश्चन दिया गया है ना, क्या कह रहा है आप समझिएगा इस सवाल को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, तो सवाल में कह रहा है किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। आप याद करो, ये सवाल मैंने बताया है आपको। 30% अंक प्राप्त किए तो वो 25 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर 25 अंकों से फेल हो गया तो -25 लिख लेना है और माइनस क्या बता रहा है बेटा कि वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। उसी परीक्षा में दूसरे के कितने आए, 40% आ गए तो मैंने 40 लिख लिया और वह पास होने वाले अंकों से 25 अंक ज़्यादा ले आया, है ना। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है, यानी आपको क्या बताना है, आपको पासिंग परसेंटेज बताना है। बात समझ में आ गई, क्या सवाल दिया गया है, कितनी सवाल में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब हमें उसे कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ आपको सीखनी है। चलिए अब ध्यान देते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है और क्या चीज़ें आपको सीखनी है। जैसे ही सवाल मैंने देखा तो उसने कहा 30% एक परीक्षा के अंदर मार्क्स आए तो 25 नंबरों से फेल हो गया और जब 40% आए तो 25 नंबर ज्यादा ले आया। तो पास होने के लिए परसेंटेज पता करना है। याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था बेटा क्या करना है, परसेंटेज को माइनस कर लो। 40 में 30 गए तो 10% बन गया और इन नंबर को आपस में प्लस कर लो। 25 कितना हो गया, 50, यानी 10% की वैल्यू 50 है तो 100% क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 500 के बराबर हो जाएगा। और जो 100% होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं परीक्षा का पूर्णांक। क्या बोलते हैं बेटा, तो इसे ही हम परीक्षा का पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक कितने नंबर का है, तो आपको पता चला कि वो परीक्षा 500 नंबर की है। लेकिन आपको पता करना है कि पास होने के लिए अंक कितने चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, दो तरीके मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो इसको आपको समझना है बेसिक तरीके से। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी विद्यार्थी के बेटा 500 में से 30% नंबर आ गए तो आपने कहा 500 का 30% होता है 150। जब 150 आ रहे तो फेल हो रहा है कितने से, 25, यानी 25 और आ जाएंगे तो पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए नंबर चाहिए कितने, 175। कितने में 175 चाहिए, तो 500 में 175 चाहिए। तो बेटा परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना चाहिए, तो आपने सॉल्व कर लिया। 5 तय 15 होता है, 2 बचेगा, 5 पने 25, यानी पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, तो आपने कहा 35% नंबर वो बच्चा ले आएगा तो क्या हो जाएगा, परीक्षा में पास हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए अब इसी सवाल को एक तरीके से और समझिएगा। जब उसके 30% नंबर आ रहे हैं तो बेटा कितने से फेल हो रहा है, 25 नंबर। और मुझे ये पता चला कि 10% का मान 50 नंबर के बराबर है। 10% की वैल्यू कितने के बराबर है, सवाल यही हो गया था, कुछ नहीं करना था। बहुत ध्यान से संभाल लीजिए। जो 10% वैल्यू है वो किसके बराबर है, 10% आपके 50 मार्क्स के बराबर है। तो अगर 10% 50 नंबर के बराबर है तो आप बोलोगे बेटा 5 नंबर कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे, सॉरी 5% किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5% नंबर हो जाएंगे 25 नंबरों के बराबर। इसका मतलब वो 25 नंबरों से फेल हो रहा है, या परसेंट में आप कह सकते हो कि 5% नंबरों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो आपको दिख रहा है बेटा 30% तो उसके ऐसे ही आए हैं, 5% से फेल हो रहा है यानी 5% और ले आएगा, आंसर कितना, 35। या 40% ला रहा है तो 5% ज्यादा ला रहा है, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए, तो आपने कहा 35% मार्क्स चाहिए और यही आपके सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक एक सवाल को बहुत ध्यान से समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछा गया है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, उसने कहा एक पुस्तक के 50% पेज क्या है, सफेद है। सफ़ेद का मतलब बेटा वाइट है। तो मैंने मान लिया कि उस पुस्तक के अंदर पेज कितने हैं, तो 100 पेज है, ऐसा मैंने मान लिया बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने 100 माना। और उसने कहा इसमें से 50% पेज कैसे हैं, सफ़ेद हैं, यानी कि 50 पेज क्या है, वाइट है। अब उसने कहा शेष के 40%, तो बेटा शेष कितने, और शेष के 40% हरे हैं मतलब ग्रीन है, तो शेष बचे 50।
और 50 के 40% क्या है, ग्रीन है। तो आपने कहा बेटा कि 50 का 40% क्या होता है, 20, यानी 20 पेज क्या है, ग्रीन है। और उसने कहा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। तो आपने कहा बेटा शेष पेज क्या हैं, येलो हैं, पीले हैं। तो आपने बोल दिया कि शेष बचे कितने, 50 20 70 हो गए, तो कितने बचे, तो 100 में 30 बचे। वो कैसे हैं, वो पीले हैं। जबकि क्वेश्चन में क्या है, ये तो हम लोगों ने माना है तो जो यूनिट था, और क्वेश्चन में कह रहा है 150 पेज पीले हैं। तो आप मुझे बता दो बेटा 1 यूनिट का मान क्या है। तो आपने कहा 1 यूनिट तो सर 5 के बराबर है। तो 100 हम लोगों ने पेज माने हैं, तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा। लेकिन आपको बताना क्या है, पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं, तो हरे की वैल्यू कितने यूनिट है, 20 यूनिट। अगर 1 यूनिट 5 है तो 20 यूनिट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कितना, तो 100 पेज क्या हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे। तो ए वाला ऑप्शन क्या था, ये ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन ही क्या है, वो आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक एक सवाल दिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप देख रहे हो कि चुनाव वाला प्रश्न आ गया। अभी हम मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, और इसी सीरीज में नेक्स्ट श्रृंखला के अंदर मैं आपको 2022 के अंदर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, मैं उसके क्वेश्चन परसेंटेज के लेके आने वाला हूं। आज ये वीडियो है, इसके अंदर कुछ मिक्स क्वेश्चन है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए 2022 के अंदर जो जो एग्जाम हुए हैं उसमें कैसे क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से पूछे गए हैं, वो सारे मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। चलिए बेटा, तो मैंने इसमें देखा क्या कह रहा है, उसने कहा किसी महाविद्यालय में है, सॉरी किसी महाविद्यालय के चुनाव में, है ना, जैसे कॉलेज के इलेक्शन होते थे पहले, अभी तो बंद है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना, लेकिन पहले होते थे जैसे डीएशन वगैरह। तो महाविद्यालय में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिला, अपने प्रतिद्वंदी से हार गया। तो बेटा ये लूजर है जिसको 40% मिला है, तो विनर को कितना मिला होगा, तो आपने कहा उसको तो सर 60% मिला होगा। कितने मत ज्यादा ले आया, 20 मत ज्यादा ले आया, या 20% मत ज्यादा ले आया, आप कह सकते हो। और उसने कहा 160 मतों से हार गया, तो ये 20 यूनिट बराबर कितने के हैं, तो 160 के हैं। तो आपने कहा बेटा 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 8 के आ गया। तो 100 कुल मत मैंने क्या माने हैं, 100 माने हैं, तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 800 हो जाएगा। और यही सवाल का उत्तर है। ओरल ही देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए इस सवाल को आप कर सकते थे, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगला सवाल बहुत ध्यान से समझिएगा। सीपीओ का री एग्जाम हुआ था 2016 में, उसी के अंदर पूछा गया है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। उसने कहा अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार। तो जो अजय है बेटा वो मंडे से फ्राइडे, है ना, आप भी ऐसी जॉब चाहते हो जहां मंडे से फ्राइडे जॉब जाना पड़े, तो आपको पता है 2 दिन आपको वीक छुट्टी चाहिए होती है ना वीक में, तो मंडे टू फ्राइडे जाना पड़े। जैसे आप अगर एसएससी के अंदर किसी भी जॉब को ज्वाइन करते हो तो आपको पता है उसके अंदर क्या होता है, 5 वर्किंग डेज होते हैं, यानी आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। तो अजय क्या कह रहा है, कार्यालय का समय उसका सोमवार से शुक्रवार 9 से 5 है, यानी मंडे से फ्राइडे 9 से 5 वो कार्यालय रहता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा मंडे से फ्राइडे हर दिन वो कितने घंटे रहता है, तो आपने कहा सर वो हर दिन तो 9 से 3 12 हो गया, और 3 5 घंटे उधर, यानी 8 घंटे उसका क्या है, कार्यालय का समय है। हर दिन उसे 8 घंटे कार्यालय में बिताने पड़ते हैं। अब उसने कहा वह पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है, और इस बात को मुझे परसेंटेज में बताना है कि वह पूरे हफ्ते का कितना % भाग क्या करता है, वो कार्यालय में व्यतीत करता है। तो आप मुझे बताओ पर डे बेटा वो कितना कर रहा है, 8 घंटे, और वह मंडे से फ्राइडे जा रहा है। इसका मतलब है कि वो मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे गया, फ्राइडे, यानी 5 वर्किंग डेज हैं। तो इसका मतलब हफ्ते में वो 5 दिन जा रहा है। इसका मतलब टोटल कितने घंटे वो वहां पर दे रहा है, तो आपने बोला वो टोटल वो कितने, तो 40 आवर दे रहा है। अब उसने कहा पूरे सप्ताह का कितना % है, तो पूरे सप्ताह का कितना % है, इस बात का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे इस बात का मतलब क्या है, तो पूरे सप्ताह का कितना % है, इस बात का ये मतलब है कि आपको ये देखना है पूरे हफ्ते में कितने घंटे होते हैं। तो आपको बेटा पता है एक हफ्ते में दिन 7 होते हैं और हर दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 7 × 24 ऐसे लिखा। अब ये 40 इसका कितना % है, % निकालना है तो 100 और % लगा लिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैंने काट लिया भाई, 4 से काटा 4 दहम 40 और 4 से काटा 4 छंग 24।
2 से काटा 3 आया, 2 से काटा तो 5 आया, ऐसे ही लिख लिया आप, कुछ नहीं कटेगा। तो मैंने देखा आ गया 500/21, 500/21 कितना आया 500/21, और अब कटेगा नहीं। और बेटा ऑप्शन अपने पास ऐसे हैं, आप क्या करना है कैलकुलेशन ही करनी है। मैंने देखा 2 बार जाने वाला है ना। जब हम लोग 500 में 21 का भाग लगाएंगे तो आपने कहा 21 दूना 42 होता है, कितना बचा 2 बार गया 42 आया, 8 बचा 80। अब 21 का पहाड़ा पड़ना है, कितनी बार जाएगा तो 21 पंजे क्या जाएगा, 21 पंजे तो 105 होता है, तो 3 बार ही जाने वाला 21 63, आंसर क्या आ गया 23.81 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या आंसर है 23.81 जो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक बल्लेबाज ने 110 रन बना लिए। बेटा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, उससे कहा एक बल्लेबाज ने कितना रन बनाया 110 रन, कितने बनाया 110, और 110 रन में उसने 3 चौके मार दिए। तो बेटा अगर उसने 3 चौके मार दिए, चौके का मतलब 4 रन होता है, और 3 मार दिए मतलब 12 रन, तो उसने चौके से निकाल लिए। और 8 छक्के मार दिए, तो बेटा आपको पता है जो छक्के होते हैं वो 6 रन के बराबर, और उसने 8 छक्के मार दिए मतलब 8 छंग 48 रन छक्के, तो चौके छक्के से उसने 60 रन बना लिए। और टोटल उसने 110 बनाया, तो बाकी के 50 रन उसने कैसे लिए हैं, तो उसने दौड़कर बना लिया है ना। आप जब मैच खेलते होगे तो आपको पता होगा कि सिंगल रन दौड़ के, डबल रन दौड़ के बनाए जाते थे, है ना। तो उसने दौड़कर कितने बनाए 50 रन, और यही कह रहा है कुल रनों के कितने प्रतिशत दौड़कर बनाए। तो ये बात मुझे परसेंटेज में बतानी है कि कितने प्रतिशत उसने दौड़ के बनाए हैं। तो 50 दौड़ के बनाए, कितने में से 110 में से बेटा, तो 100 में कितना परसेंट हो जाएगा, सॉल्व कर लो, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 500/11 आ गया, कितना आ गया 500/11। अब आपको पता है या तो बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है, तो बेटा 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 ही बार जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 45 सही 5/11 क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अब यहां पर हम लोग अगले क्वेश्चन को ले रहे हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया। अगले सवाल में क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना बेटा। आजकल हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं, जिन सवालों की सीरीज को मैं ले रहा हूं हर एक एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। उसने बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, 75% उसने क्या किया यहां पर खर्च किया। तो 75% को अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो बेटा 3/4 होता है, 75/100 करेंगे तो 25 या 75, 25 चौके 100 यानी 3/4 हो जाएगा। आप समझिएगा इस बात का ये मतलब है कि उसने 4 आय में से खर्च कितना किया, तो खर्च किया है 3 के बराबर, है ना। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है आय, आपको लिखना है खर्च, आपको लिखना है बचत। आय, खर्च और बचत। तो आय अगर 4 है, खर्चा 3 किया तो बचा कितना 1। तो आपको क्या करना है, 4 को 400 बनाना है, 3 को 300 बनाना है और 1 को 100 बनाना है। रेशियो था, मैंने सब में 1 जीरो क्या किया, इंक्रीज कर लिया, बढ़ा दिया, सब में 2 जीरो लगा दिया। चलिए अब अगली बात समझिएगा। उसने कहा उसकी आय में 20% बढ़ा दी जाती है, आय 20%। बेटा 400 उसकी आय है, अब आप मुझे बताओ अगर उसकी आय 20% बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी, 400 का 20% 80 रुपये होता है, यानी अब उसकी 400 वाली आय हो गई 480। और कह रहा है खर्च में 15% वृद्धि हो जाए। तो आपको पता है 15% का मतलब क्या होता है, 300 का 15% 45 होता है, यानी अब वो 345 रुपया क्या करने लगे, खर्चा करने लगे। ये बातें तो आपको समझ आ रही होंगी, 15%, 20%, 30%। अब इसके लिए बार बार आपको 100 से भाग करने की जरूरत नहीं है, इतनी बेसिक कैलकुलेशन नहीं करनी। मैंने कल भी आपको समझाया था बेटा कि आप एक एस्पिरेंट हो ना कि स्टूडेंट हो, है ना। आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। नहीं आती है तो पहले इन पर प्रैक्टिस करो बेटा, ये चीज़ें सीखो, है ना। अब मैंने देखा 345 खर्चा, आप मुझे बता दो 480 रुपये कमा रहा है, 345 खर्चा कर रहा है, तो कितने रुपए बचा रहा है, कितने रुपए बचा रहा है आप मुझे बता दो जरा। तो वो बचा रहा है कितना, 135 रुपया। कितना बचा रहा है, तो 135 रुपये बचा रहा है। जरा देखो माइनस करके 135 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 7 3 4 ठीक है, 135 रुपया बचा रहा है। अब मैंने पहले देखा था, पहले तो उसकी बचत 100 थी, अभी 135 है, कितनी बढ़ गई, 35 रुपए बढ़ गई, और 100 से बढ़ी है यानी 35% ही क्या हो जाएगा, तो 35% ही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक एक सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और अभी हम 2022 वाले सारे सवालों को लेने वाले हैं। अगला जो वीडियो मेरा आने वाला है तो उस वीडियो को बेटा अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करिए बेटा, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, है ना। और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप बताइए बेटा चीज़ों को कि कैसी आपको चीज़ें लग रही है, कैसा आपको गणित पढ़ के लग रहा है मुझसे, है ना। ये चीज़ आप जरूर शेयर करिए कि कैसे आपको सवाल लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपको तरीके से समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, ये सारी बातें आप मुझे जरूर बताइए कमेंट के अंदर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां उसने कहा देख लो बेटा, परसेंटेज के मिक्स क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हर एक सवाल एग्जाम में पूछा गया है, मैंने वो सारे सवाल लिए हैं और अगले वीडियो में 2022 में बार बार बोल रहा हूं 2022 के अंदर जो एग्जाम्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं परसेंटेज के। चलिए यहां बोला कि 5 लीटर के अल्कोहल पानी के मिश्रण, बेटा अल्कोहल है और वाटर है, क्या है, अल्कोहल है वाटर, कितना मिक्सचर है, 5 लीटर का मिक्सचर है ना। और उसने कहा 40% अल्कोहल है, तो अगर 5 लीटर में 40% क्या है, अल्कोहल है, तो मैं आपसे पूछूं बेटा कितनी अल्कोहल है, तो आपने कहा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 कट गया, तो आपने कहा बेटा 2 क्या है, 2 लीटर है उसमें अल्कोहल है। तो 50 में 2 लीटर अल्कोहल है, तो वाटर कितना है, तो आपने कहा 3 लीटर वाटर है। अब इसने कहा इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो बेटा पानी जाके पानी से मिल जाएगा। अगर 1 लीटर मैंने पानी मिला दिया तो पानी 4 हो गया, अल्कोहल तो 2 का 2 ही रहेगा, है ना। अब कह रहा नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है, तो नया मिश्रण तो बेटा 6 का बन गया, कितने का, 6 का, उसमें अल्कोहल तो 2 ही भाग है, तो अल्कोहल तो 2 ही भाग है, 2 ही लीटर है और मिक्सचर हो गया 6 लीटर, है ना। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे या वाटर निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आपने कहा अल्कोहल 2 है, 1 लीटर पानी मिला है, मिक्सचर 6 हो गया, उसमें अल्कोहल तो 2 ही रहना है, तो 6 में 2 है, तो आपने कहा 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 100/3 का मतलब 33, सही 1/3% क्या है, ये नए मिक्सचर में अल्कोहल हो जाएगा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की क्वांटिटी वही है, बट क्या हुआ, परसेंटेज में क्या हुई, कमी हो गई, क्यों, क्योंकि पानी को बढ़ाया जा रहा है। अगर पानी बढ़ाएगा तो अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, घटेगा, और वही बात सवाल में हो रही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 67,600 है और 4% की दर से बढ़ रही। मैंने आपको समझाया है, कुछ नहीं करना है। 4% का मतलब 1 बेटा 25 होता है और बेटा घटने की बात कर रही, बढ़ने की, तो आपने कहा कि प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इसका मतलब है कि इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, अगर इनिशियल पॉपुलेशन थी 25 तो फाइनल यानी अंतिम कितनी हो गई, तो आपने कहा बेटा 26 हो गई। और 2 वर्ष ऐसा हुआ है, 2 वर्षों की बात कर रहा है, तो 2 साल कर दो, 25 से 26, 25 से 26। अब मल्टीप्लाई किया तो 625 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 676 आ गया। अब क्या दिया गया सवाल में, देख लो, हो गया सवाल। उसने कहा वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, तो आपसे क्या बताना है, तो 2 वर्ष पहले की वर्तमान मतलब बेटा ये वाली है, ये वाली है 67,600 के बराबर, तो ये वाली कितनी है, तो आपको दिख रहा है केवल 2 जीरो का ही तो फर्क दिख रहा है, केवल 2 जीरो इसके आगे और चिपका दो, तो 62,500 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी, और यही आपके सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 62,500 के बराबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने कहा 2500 लोगों में से केवल 60% लोग ही क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो बेटा 2500 लोग हैं, टोटल 2500 पीपल है, उसमें 60% लोगों को सेविंग करने की आदत है। तो 2500 का 60% क्या होता है, तो आपने बोल दिया बेटा कि 2500 का 60% क्या होता है, तो 2500 का तो 60%, 25 का 150, यानी कि 1500 होता है। कितना होता है बच्चा, तो आपने कहा 1500, यानी 2500 में 1500 लोगों में क्या है, बचत करने की आदत है। अब उसमें क्या हो रहा है, 30% लोग बैंक में बचत कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें 30% लोग, इसमें 1500 में 30% क्या कर रहे हैं, ये बैंक में बचत कर रहे हैं, बैंक में, है ना। और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, 32% लोग हैं वो डाकघर में कर रहे हैं, डाकघर में कर रहे हैं, है ना। और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, शेष लोग शेयर में बचत करते हैं। शेष लोग किस में कर रहे हैं, शेयर में। कितने परसेंट बच गए, 30 32 62, तो बच गए बेटा 38%, यानी 38% ऐसे लोग हैं जो शेयर में बचत कर रहे हैं। तो शेयर धारकों की संख्या क्या है और बचत करने वालों की संख्या क्या है, 1500 है, तो 1500 का 38% क्या है, यही वो लोग हैं जो शेयर में बचत कर रहे हैं। तो 1500 का बेटा 38% आप निकाल लो, 15 8 120, 0 12, 15 से 45, 12 कितना 57, 570 क्या है, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर है, तो आपने कहा 570 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ आ गई कि नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, उसने बोला एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए।
यानी बेटा एक अगर एग्जामिनेशन है उसके अंदर वो अगर 36% नंबर लाता है तो क्या हो जाएगा, तो वो सफल हो जाएगा, मतलब बेटा पास हो जाएगा, है ना। और आजकल कंपटीशन में पास होने को सफल होना नहीं बोलते हैं, आपको पता है ना बेटा। अगर एग्जाम पास भी हो गया तब भी सफल नहीं है, बहुत सारी स्टेजेस होती है ना, प्रीलिम्स मेंस आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर 36% लाने पास होने के लिए अनिवार्य हैं, एक छात्र 190 अंक प्राप्त करता है। नंबर कितने लाया, तो बेटा 190 नंबर वो लेके आया हुआ है ना। और 35 अंकों से असफल हो गया, यानी अगर उसे ये 35 नंबर और मिल जाए तो वो बेटा पास हो जाएगा। तो आपने कहा उसे पास होने के लिए कितने 225 नंबर होने की आवश्यकता है। 190 ला रहा है तो 35 नंबरों से फेल हो रहा है, यानी 35 नंबर और मिल जाएगा तो बेटा वो पास हो जाएगा, यानी उसे पास होने के लिए 225 नंबर की आवश्यकता है। और परसेंटेज में कितना, तो आपने कहा कि सर उसे 36% पास होने के लिए लाना अनिवार्य है। ठीक है, 36% पास होने के लिए लाना अनिवार्य है, तो अधिकतम अंक बताना है। अधिकतम अंक का मतलब बेटा 100% पता करना है। तो आपने कहा सर 1% बराबर क्या हो गया, तो 1% बराबर 225/36 हो गया। तो सर 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो इंटू 100 के हो जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा बेटा 4 से काटने पे 4 9 36, 4 से काटने पे 25 आता है ना, 25 चौके 100। 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 25 का 25 से गुणा क्या होता है, तो आपने कहा सर 625 होता है। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ आई कि नहीं। ए वाले ऑप्शन में आपको 625 दिया गया था और यही ए ऑप्शन ही क्या था, यही ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे बेटा मैंने अपने परसेंटेज के मिक्स क्वेश्चन की सीरीज को लिया और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने फिनिश किए। कितना टाइम लगाया, कैसे हर एक सवाल की अप्रोच की। ऐसे ही मैं आपको बता दूं अगले वीडियो में 2022 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन सारे जो परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन में लेके आने वाला हूं। तो आपको ध्यान देना है कि अगले वीडियो को जरूर देखो बेटा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और आपको याद रखना है बेटा कि अपना ए.एन. रेस एकेडमी नाम से पन्नालाल पार्क में ऑफलाइन संस्थान संचालित है। तो अगर आपको मुझसे ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, आपको मुझसे डाउट सेशन यानी कुछ भी चीजें पूछनी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। पन्नालाल पार्क में ए.एन. रेस एकेडमी के नाम से बेटा संचालित है, जो निकट कमला भवन के पास है। ठीक है, निकट कमला भवन है। तो आप वहां पर मेरी पूरी टीम के साथ ऑफलाइन रूप में भी जुड़ सकते हैं। किसी भी तैयारी के लिए, चाहे बेटा वो लेखपाल मेंस की तैयारी हो, चाहे पुलिस की तैयारी हो, चाहे बेटा एसएससी एमटीएस की तैयारी हो, या सीजीएल की तैयारी हो, या आपका टेट सुपर टेट की तैयारी हो, तो कैसी भी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और मेरे साथ अगर आप ऑफलाइन के रूप में जुड़ना चाहते हैं, तो पन्नालाल पार्क में बेटा ए.एन. रेस एकेडमी, याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।